वेलकम टू क्लैट प्रेप। आई एम संदीप और हम लोग एक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग अपने जितने इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हुए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर रहे हैं और जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको मैं यहां पर कवर करूंगा। और जैसा बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था 1950 से और अब तक जितने भी बड़े अमेंडमेंट के रीजन बने हैं उन सबको हम एक ही करके कवर करेंगे। आई थिंक हमें इन सबको स्टार्ट करने के लिए बेसिक्स में जाना पड़ेगा और बेसिक में सबसे पहला अगर कोई बड़ा वर्डिक्ट होगा तो बेरुबारी केस होगा। बेरुबारी केस के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। होता क्या है कि 1947 में 3 जून ऑफ द 1947 को माउंट बैटन प्लान इंडिया आता है। पहली बार ऐसा फिक्स होता है कि अपने इंडिया का पार्टीशन होगा, 2 पार्ट में इंडिया डिवाइड होगा। डिवाइड करने के लिए रेड क्लिफ को इंडिया बुलाया जाता है। उसको केवल 5 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि वो 5 हफ्ते में पूरे इस इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। आप समझ सकते हैं कि केवल 5 हफ्ते में 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक घर में अगर फैमिली में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें भी घर 2 पार्ट में डिवाइड होने में कई साल लग जाते हैं और वो तो भारत और पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड करने की बातें कर रहा था। फिर भी रेड क्लिफ भारत आते हैं। आई थिंक 8 ऑफ द जुलाई 1947 को रेड क्लिफ इंडिया में आता है और 14 अगस्त को इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो डिवीजन का था उसका जो मेन एजेंडा बनाया जाता है वो था आपका माइनॉरिटी और मेजोरिटी, मतलब मुस्लिम और हिंदू को। जहां पर मुस्लिम थे उनको अलग करके पाकिस्तान बनाया जाता है और जहां पे हिंदुज्म था उसको अलग करके इंडिया बनाया जाता है। एक खेल खेला गया भारत में। खेल कैसा था कि पुलिस थानों को एक लाइन से पॉइंट बनाकर जोड़ दिया गया और एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। एक बात सोचना, हम बचपन में जब 1 2 3 सीखते थे, पेंसिल पकड़ना सीखते थे, उन पॉइंट्स को टारगेट करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देते थे और लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 2 3 बन जाता था। बिल्कुल कुछ ऐसा ही खेल भारत के साथ खेला गया। रेड क्लिफ कुछ जल्दी में आया था और इतनी जल्दबाजी कर गया कि लिखने में एक जगह थी बेरुबारी, उसको भूल गया। वो भारत में लिख गया और होना चाहिए था उसको पाकिस्तान में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उसके अकॉर्डिंग जो उसने बात बोली मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। एक्चुअली बेरुबारी एक ऐसी जगह थी जहां पर हिंदू पॉपुलेशन जगह थी, होना उसको इंडिया में ही चाहिए था। बट ऐसा उसने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई और मैंने इसको इंडिया में लिख दिया, बट होना उसे पाकिस्तान में चाहिए था। 1952 में डिमांड शुरू होती है कि हमें बेरुबारी, पाकिस्तान एक्चुअली डिमांड कर रहा था कि बेरुबारी हमें चाहिए। डिमांड स्टार्ट होती है, डिमांड बढ़ते जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है 1958 में हमारे उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नून दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इस बेरुबारी पार्ट को देने के लिए तैयार हो जाते हैं पाकिस्तान को और उसके बदले में कोई दूसरी लैंड इंडिया को मिलने की तैयार हो, मतलब बराबरी होगी, जितनी पार्ट देंगे उतना पार्ट लेंगे। अब यहीं पे एक बात आती है कि क्या उन लोगों से हमें नहीं पूछना चाहिए कि वो लोग क्या चाहते थे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि वहीं पर 12,000 लोगों ने अपनी फिंगर्स काटी, उंगलियां काटी और उंगली काट के पंडित जवाहरलाल नेहरू के भेजे गए थे। सब लोगों ने कहा था कि हम खून दे देंगे और बलिदान देंगे, लेकिन हमें रहना भारत में है। आई थिंक शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सबको भूलकर वो नेहरू नून एग्रीमेंट कर बैठे थे। थोड़ी सी बात अब यहां पर जानेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को परमिट देता था कि हम एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बात समझना, कभी भी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से इस बात को नहीं पूछ सकता कि वो इस पार्ट में बोल सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, चेंजमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली जो पावर जाती है वो प्रेसिडेंट को जाती है। प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज से अपनी एडवाइस ले सकता है, ये आर्टिकल 143 कहता है। बट सुप्रीम कोर्ट के जज के पास से पावर होती है कि वो एडवाइस दे या ना दे, उसकी मर्जी। यहां पर क्या होता है कि उस समय के करंट प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनने उस समय के करंट सीजीआई के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं है, हम किसी पार्ट को किसी दूसरे को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो उस समय के करंट सीजीआई थे उन्हें 5 जजों की एक बेंच बैठाई और बेंच बैठाने के बाद उनको जो डिस्कस करना था, डिस्कस के पॉइंट समझना आप लोग। पहला,
आर्टिकल 1 का 3, मतलब आर्टिकल 1 के 3 में इस बात को मेंशन किया गया है हम किसी भी इंडियन पार्ट को दूसरे पार्ट को दे ही नहीं सकते। दूसरा आर्टिकल 3 में मेंशन है कि जो हमारा इंडिया है उसके इंटीग्रेट मतलब इंटरनल पार्ट में हम लोग पूरी तरह से चेंजमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 3। देन शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 है वो रिलेट करता है इंडियन स्टेट एंड यूटीज से। जो मोर इंपॉर्टेंट जो मैं बात बोलूंगा, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल में एक वर्ड लिखा यूनिटी ऑफ द इंडिया एंड सॉवरेंटी ऑफ द इंडिया। जब ये वर्ड लिखे हुए तो अब जजमेंट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्या अब इस इंडियन पार्ट को दूसरे को दिया जा सकता है कि नहीं दे सकता है। इन्हीं सब बातों में डिस्कशन हो रहा था। 5 जजों की बेंच बैठी, उनका कुछ इस तरह से वर्डिक्ट आता है। पहला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को पार्लियामेंट से पूछकर इस बात की परमिट देनी थी कि हमें इस पार्ट को दूसरे पार्ट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आप लोगों सर ऐसी बात क्यों कही गई, देखना। एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में बोलना चाहूंगा जिसका रिस्पांस जवाब मैं दूंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। उन्होंने बोला प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना भारतीय संविधान के तो हिस्सा ही नहीं है, तो एक को हटा दिया। दूसरा आर्टिकल 1 का 3, आर्टिकल 1 के 3 जिसमें यह बात लिखी गई थी कि हम किसी भी इंटरनल अपने पार्ट को किसी दूसरे पार्ट को नहीं दे सकते, बट कि दूसरे पार्ट को इंडिया में ले सकते हैं। एग्जांपल सिक्किम, जब दूसरे पार्ट को नहीं सकते हैं तो हम इसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। पहला बात चेंजमेंट की बात कही गई यहां पर। दूसरी बात जो आर्टिकल 3 था तो हमें उसमें भी चेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इंटरनल पार्ट में चेंजमेंट करते हुए किसी पार्ट को दूसरे को दे सके। दूसरी बात तो हमें नीड होगी शेड्यूल 1 में भी चेंजमेंट करने के लिए, जिसमें हमारा स्टेट एंड यूटी को डिस्क्राइब किया गया है, तो हमें 3 पार्ट में चेंज करने की नीड होगी। तो मतलब कभी भी किसी में चेंजमेंट करना है तो हमें पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। मतलब पार्लियामेंट में चेंजमेंट पार्लियामेंट एक कोई बिल लाएगा जिससे चेंजमेंट किया जाएगा। तो मतलब पार्लियामेंट की परमिट की नीड होगी। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इस बात की पावर नहीं थी कोई नेहरू नून एग्रीमेंट में इस बात को एक्सप्लेन कर सके या दे सके कि वो पार्ट हम पाकिस्तान को दे देंगे। बिल्कुल यही हुआ। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में आया, 9वां संविधान संशोधन आया और इसमें चेंजमेंट किया गया आर्टिकल 1 के 3 और आर्टिकल 3 में चेंजमेंट किया गया और हमने जो बेरूबारी जगह थी वो पाकिस्तान को देने की बात करें। एक्चुअली छोटी सी बात सुना, बेरूबारी जो रियल जो इस समय का बांग्लादेश है मैं वहां की बात कर रहा हूं। बेरूबारी जो ईस्टर्न पाकिस्तान था मैं वहां की बात कर रहा हूं। आपको शायद इसके बाद तो पता ही होगा कि वॉर शुरू हो गई 1961-62, 1965 में वॉर हुई और 1978 में तो बांग्लादेश ही बन गया था। और उसके बाद हम लोगों ने एग्रीमेंट ही कर लिया था कि हम जितनी जमीनें हैं उनको पीसफुली एक्सचेंज करेंगे। शायद आपको पता है 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसमें भी हमने बहुत ज्यादा जमीनों के जो विवाद थे उनको सुलझाए थे। शायद आप लोग को ये वाली बात भी पता होगी कि हमने तिस्ता वाटर एग्रीमेंट भी वहीं पर किया हुआ था। तो ऐसे करके हमारे जो बेरूबारी था वो तो पाकिस्तान को दे दिया गया था उस समय। नाउ एक क्वेश्चन मैं यहां पर छोड़ता हूं जो यहां पर बोला गया प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताना क्या प्रीएम्बल आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और क्या कुछ हुआ था कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना था। इस सब के आंसर जो मेरे नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।